नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एडुपायर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा पुलिस के लिए पूरे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस की एक वीडियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो पहले भी पूछे जा चुके हैं कई बार एग्ज़ाम्स में, और हमने ये सिलेक्ट करे हैं काफ़ी रिसर्च के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो आपको ये सी ऑप्शन है। चार्ल्स बेबेज जो हैं वो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए दे रखे हैं। एटेरिस, बी ENIAC, या सी TANDY, या डी नोवेला। सो जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है इसका। ठीक है, ये मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा, हाँ जी, तो चलिए दोबारा से। सो दूसरे का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? सो जो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो 1946 में हुई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं मार्क कर रहा हूँ उन्हें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लग रहे हैं, मतलब पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका सही आंसर है 1960। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? तो देखिए, आपको ये सवाल शायद कई बार दोस्तों ने भी पूछा होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। तो जो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं, संगणक। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं। जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन जो नहीं है वो है आपका ये ऑप्शन डी, वोल्फ्रेम अल्फा। ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, या इनमें से सभी। तो ये सारे के सारे इनपुट इकाई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, या 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो जो 1 किलोबाइट होती है वो 1024 बाइट के बराबर होती है। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? ये होना चाहिए था कितने किलोबाइट के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर ए है, 1024 किलोबाइट के बराबर होती है 1 मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 MB। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किससे बनते हैं आईसी चिप? ये बनते हैं सिलिकॉन से, शायद आपको पता हो। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन डी आंसर सही है इसका। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी है, कौन सी होती है? 15 क्वेश्चन आपके पास, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो ये लोगो है वो होती है ये भाषा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा, हाँ अब शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज, एक सुवाहन निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, या PDA? नोटबुक कंप्यूटर कहलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? चार ऑप्शन आपकी सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, और जो इसका डी आंसर है वो सही आंसर है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है मल्टी प्रोसेसिंग? मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, क्या है ऑप्टिकल मेमोरी? क्वेश्चन नंबर 19, चार ऑप्शन है आपके सामने। जो CD ROM होती है वो ऑप्टिकल मेमोरी होती है। सी इसका सही आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इसका डी है। अर्थमेटिक लॉजिक जो होता है वो आ, तीसरा यूनिट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होता है सीपीयू के एएलयू में? रजिस्टर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? सो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। जी इसका आंसर है एएलयू, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या करता है अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित? सो प्रोसेसर जो होता है वो इसका ये काम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, क्या भाग हैं तीन प्रोसेसर के? सो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हैं, तीन भाग। ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 25 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये प्लीज़ आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैं जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए 26वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या फंक्शन है? सो जो गणनाएं और प्रोसेसिंग होती है वो सिर्फ हमारा ये करता है सीपीयू। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? सो चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। सो जो डेटा को प्रोसेस करना, जी नहीं। टेक्स्ट को स्कैन करना, हाँ ये है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, परिचालन संपन्न करता है, क्या क्या संपन्न करता है परिचालन? तो अरिथमेटिक संपन्न करता है परिचालन को। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सबसे ज्यादा जो प्रोसेसिंग होती है वो कंप्यूटर में कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। सीपीयू दिमाग होता है कंप्यूटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? सो बताइए क्या नहीं करता कंप्यूटर? प्रोसेसिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग, जी नहीं। इंप्यूटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है। सो जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्यूटर नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग तो जी इंसान की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? सो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं और जो इसका सही आंसर है वो सीपीयू है। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है बताइए? तो सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य हैं? जी नहीं, माइक्रोचिप को कहा जाता है। ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, आप सी को मिसअंडरस्टैंड ना करें, बी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, क्या है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण? सो आउटपुट होता है, ये ऑप्शन सी, डी नहीं है, सॉरी ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, क्या इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है बताइए? मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या डी पेरिफेरल द्वारा? सो सीपीयू द्वारा किया जाता है, 34 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा को? ए बी सी डी। सो आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, इनपुट कहते हैं या फिर सभी? सो प्रोसेस्ड डेटा को हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, सीपीयू का मुख्य घटक है, क्या है? मेमोरी होती है मुख्य घटक सीपीयू का। कंप्यूटर की क्षमता है, क्या है कंप्यूटर की क्षमता? निम्न, उच्च, सीमित या असीमित? सीमित क्षमता है जी, बिल्कुल, जो यूजर डिफाइंड होती है वो होती है क्षमता कंप्यूटर की, तो ये सीमित क्षमता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की, क्योंकि आर्टिफिशियल,
क्योंकि इंसान नहीं बनाई है तो आर्टिफिशियल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। क्या होती है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में? सामान्य, उच्च, निम्न या फिर औसत? सो सामान्य होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर, मानव मन, दोनों बराबर है या इनमें से कोई नहीं? मानव मन ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 40 का बी आंसर है, ठीक है। ईडीपी क्या है? ईडीपी बताइए, ईडीपी क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। सो ईडीपी जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना किसे कहा जाता है जी कंप्यूटर में? बताइए, डेटा को, संख्याओं को, या एकत्रित डेटा को, या ये सभी? जी एकत्रित डेटा को, जो एक जगह पे जो डेटा स्टोर होता है उसको सूचना कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? सो चिन्हों को, संख्या को, या दी गई सूचनाओं को, या फिर ऑप्शन नंबर डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? सो क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं इसी तरह से, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सो मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, या इनपुट आउटपुट यूनिट? सो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल सही आंसर है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट, या कैलकुलेशंस? सो आपको ये देखकर ही समझ में आ गया होगा, इनपुट कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है सर, बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है डेटा प्रोसेसिंग का? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, ए बी सी डी, पढ़िए। गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, या फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, या फिर डी ऑप्शन अ, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो जी बिल्कुल यही है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और ये आप इस पे मार्क कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो आने वाला है हरियाणा पुलिस के लिए चैनल पे। सो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना है। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर लें। मैं लास्ट में आपको उनके हैंडल्स बता दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक दे दूंगा। वहाँ पे हम अपना वो अपडेट करते रहते हैं कि कौन सी वीडियो कब अपलोड होने वाली है, तो आपको उसके बारे में बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 47, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है ये तो आपको पता होगा, बिना स्टाफ के नकदी देन। यही है इसका सही आंसर 47 का ए, बिना स्टाफ के नकदी देन। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या परिवर्तित किए जाते हैं इंफॉर्मेशन में प्रोसेस द्वारा कंप्यूटर के? 48 का चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, इनपुट, डेटा, नंबर, या सभी कर सकते हैं? जी नहीं, डेटा को कहा जाता है, डेटा को परिवर्तित किया जाता है, सॉरी। 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, बताइए। 49, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं? जी प्रोसेसर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम गणना यंत्र है? क्या है गणना यंत्र प्रथम? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबैकस, या घड़ी? सो 50, अबैकस इसका सही आंसर है, ये प्रथम गणना यंत्र है, ठीक है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक प्रकाशन? जो प्रथम जो कंप्यूटर बना था वो खेल के लिए बना था। जो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर बना था वो खेल के लिए बना था। कि पैकमैन आपको पता होगा एक गेम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। ये थोड़ा याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने किया था पंच कार्ड का आरंभ? तो जैकवार्ड जी नहीं, इन्होंने भी नहीं किया था। पावरस ने नहीं किया था, पास्कल ने, इनमें से किसी ने नहीं किया था, तो ऑप्शन इसका डी होना चाहिए, जी। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था? जॉन मॉकली, जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज, या फिर ब्लेज पास्कल? तो 54 चार्ल्स बेबेज,
का बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर के संरचना में। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पे पहले मार्क करना चाहूँगा। और अब आपके सामने चार स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर चार ऑप्शन है। सो बताइए, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक? सुपर कंप्यूटर इसका बिल्कुल सही आंसर है, सबसे महंगा और सबसे तेज यही है। क्वेश्चन नंबर 56, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है? क्या है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए यूज होने वाला सबसे ज्यादा कंप्यूटर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर? जी, डिजिटल कंप्यूटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? जो क्रे है वो है जी आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कंप्यूटर का जो प्रयोग जो शुरू हुआ था वो हुआ था जी आपकी तीसरी पीढ़ी से शुरू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना? जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता चल रहा होगा। जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो बना था 1976 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? क्या नाम है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम? तो आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध? आई थिंक सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 60 का बी बिल्कुल सही आंसर है, सिद्धार्थ ही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे तेज कंप्यूटर क्या होता है? मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम या सुपर? सुपर कंप्यूटर होता है, आपने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा था। सो इसका डी आंसर है एकदम। क्वेश्चन नंबर 62, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जी, चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर। तो डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 63, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? जी, सुपर कंप्यूटर है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर, आई थिंक डी इसका सही आंसर है। जी बिल्कुल, डी इसका सही आंसर है, सुपर कंप्यूटर है परम। क्वेश्चन नंबर 64, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था, हाँ। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आईमैक एक प्रकार का है, क्या है आईमैक? तो चार ऑप्शन आपकी सामने स्क्रीन पर है। मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम, रजिस्टर? मशीन इसका सही आंसर है, आईमैक एक मशीन है। सो ऑप्शन ए ये। क्वेश्चन नंबर 66, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था जी आपके चार्ल्स बेबेज ने। मैंने आपको जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर की संरचना में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जहाँ भी चार्ल्स बेबेज आए वो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बारी पूछा जा चुका है और जा सकता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? जो सर्वाधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में वो है सर वॉन न्यूमान का। जी, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि चार्ल्स बेबेज भी ऑप्शनों में है, तो ये आपको याद रखना है जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो वॉन न्यूमान का है, और चार्ल्स बेबेज का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका याद रखें, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 69, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, बताइए। जी, जे एस किल्बी ने किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? सो आयरन ऑक्साइड की परत होती है, 70 का ए। क्वेश्चन नंबर 71, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणना के सिद्धांत पर वो करता है ये कार्य। आप गणना का मतलब समझ रहे हैं ना, 0 1 में के फॉर्म में जो इसके पास कमांड्स आते हैं वो उनको प्रोसेस करता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में इसके पास कमांड्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है?
आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सी डैक या बीएआरसी। सी डैक नहीं किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे मार्क कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से तेज कौन सा है, रजिस्टर, सीडी रोम, रैम या कैश। सो क्वेश्चन नंबर 73, सबसे तेज जो होता है वो होता है रजिस्टर सर, तो रजिस्टर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था, वॉन न्यूमैन, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशले, जोसेफ मेरी या डी चार्ल्स बेबेज। तो मैंने कहा है चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है जी, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है बताइए। तो ये यहाँ पर जो प्रिंटर है उसकी किस्म होती है डॉट मैट्रिक्स, ये आपको मार्क कर लेना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, आप देख भी सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे। 76 का बी। क्वेश्चन नंबर 77, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, लाइन प्रिंटर है, ऑप्शन जी डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है बताइए, मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर तो हमें देखने के लिए काम आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 पे आ जाते हैं जी, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। 79 क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेटा डॉट प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर है वो सबसे तेज होता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या फिर ऑप्शन नंबर डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। सो क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको बोला जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रहा 81 क्वेश्चन यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को, मॉनिटर ही प्रदर्शित करता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि मॉनिटर हमें ये सब चीज़ें बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, जॉयस्टिक से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं, फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83, जी इनको मॉडिफायर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मॉडिफायर, ठीक है सर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इसका, इसको वो ना ले लें आप, मिसअंडरस्टैंड ना कर लें, सी में बी इसका सही आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 84, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, बार कोड्स कहते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 85, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जी हाँ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं ओसीआर को, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है बताइए। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लाटर या फिर टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस तो टच स्क्रीन नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 86 का डी। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, क्या है सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 87, फ्लॉपी डिस्क जिसे बोलते हैं वो होती है एक सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो हॉरिजॉन्टली, डायगनली, जिगजैग या वर्टिकली। जो डिस्प्ले का जो आकार होता है उसको वर्टिकली नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। स्कैनर इसको सही, बिल्कुल सही आंसर है स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 90, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर माउस बनाया था सर आपके डगलस एंजलबर्ट ने, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में, जी ये याद रखें, रैम में अस्थायी रूप से डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाते हैं रैम में। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहाँ होती है, बाहर होती है, भीतर होती है, सहायक या फिर ये सभी। जो मेन मेमोरी होती है वो आपकी सभी अ, होते हैं, ये बाहरी, भीतरी, सहायक, ठीक है, मेन मेमोरी ये सभी, तो इसका डी आंसर सही है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, फ्लॉपी डिस्क का बताया जाए। ऑप्शन ए एक्सटर्नल, बी इंटरनल, वोलेटाइल या ए एंड बी। ए
क्वेश्चन नंबर 94, रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम बताइए किस तरह की मेमोरी है, बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य? तो रैम जो होती है वो मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर में, ये याद रखने वाली चीज़ है, ये आपको शायद पता भी हो कुछ लोगों को, अगर नहीं भी पता है तो याद कर लीजिए। रैम जो होती है वो मुख्य मेमोरी होती है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश या फिर एस रैम? सो इनमें से जो पी रैम है वो रैम नहीं होती है, बाकी ये तीनों रैम के टाइप्स हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 96, सेल फोनों में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैश, रोम, फ्लैश या बफर? कैश का यूज़ किया जाता है। कैश जो होता है वो होता है फास्ट, इसीलिए सेल फोन्स इतने फास्ट होते हैं और इतनी कम मेमोरी पे इतने अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है सर। सो ये स्टोर कर लेता है अपने अंदर डेटा को, और जिसको आप बार बार यूज़ करते हैं तो उसकी उसकी वजह से इसको एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये कैश इसका सही आंसर है, ठीक है। 97 पे चलते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 97, और चार ऑप्शन आपकी सामने स्क्रीन पर हैं। जो प्राइमरी होता है वो इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 98, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में रखा हुआ डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि रैम टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करती है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाते ही वो डेटा को लूज कर देती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 99, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर ये सभी? सो इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं क्या है? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक या परसिस्टेंट? परसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मैग्नेटिक, ठीक है सर। डी नहीं, सी मैग्नेटिक, याद रखें आप, ऑप्शन चाहे कोई भी हो ये, ठीक है। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ या फिर लिख। सो 101 पढ़ और लिख सकते हैं हम सीडी से, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर ये सभी? सो सी इसका सही आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर जो होता है जी, हाँ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है ये। क्वेश्चन नंबर 104, डीवीडी का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? सो फॉर्मेटिंग उसको बोलते हैं, जी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी या रैम? सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, रैम। क्वेश्चन नंबर 108, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहणों में रहता है, कहाँ रहता है? सेकेंडरी में। क्वेश्चन नंबर 109, डीवीडी क्या है डीवीडी? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क या डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क? सो ए बी सी डी इनमें से सही आंसर है जो है आपका बी, डिजिटल वीडियो डिस्क, याद रखें। 110, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है सीपीयू के लिए सामान्य गणित? एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है ना, एएलयू, वो करती है ये काम। क्वेश्चन नंबर ए सी इसका सही आंसर है, एएलयू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 111, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? जो बस होती है ना, वो उसके माध्यम से ट्रैवल करता है। बस होती है कंप्यूटर में, ऐसी बस नहीं जैसे हरियाणा रोडवेज, ऐसी नहीं, एक कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है उसमें बस होती है, उसका काम होता है जी, ठीक है। 112, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है मुख्य पटल कंप्यूटर का? मदरबोर्ड कहलाता कहलाता है जी। क्वेश्चन नंबर
113 पीसी का पूरा नाम क्या है? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या फिर बी और सी दोनों? 113 का जो सही आंसर है वो पर्सनल कंप्यूटर है, इसलिए हम इसको पीसी बोलते हैं, ठीक है। 114 एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं हम? रिंग, पोर्ट, बस, येश। इसको कहते हैं हम पोर्ट। 115 कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का जो पूरा नाम है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। 115 ए। क्वेश्चन नंबर 116 विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? जो MIDI होता है वो जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है सर, ये बिल्कुल याद रख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117 संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? मदरबोर्ड करता है, तो ए। क्वेश्चन नंबर 118 डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर? ऑप्शन ए CPU, बी फ्लॉपी डिस्क, सी डिस्क ड्राइव या फिर ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर। सी जो है इसका सही आंसर है। 119 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही आंसर है, सर्किट बोर्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं, सिंपल सी बात है। 120 का सी। 121वें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की जो स्पीड होती है वो बिट्स में नापी जाती है, ठीक है, बिट इसका सही आंसर है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ए, बी, सी या डी? इनपुट यूनिट, जी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 123 किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग किया था बताइए? सो मशीन लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड या फिर डी असेंबल लैंग्वेज। 123 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 124 किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ए निकोलस बर्थ, जिम क्लार्क, निकोलस बर्थ या जॉन जी कैमी? ये मेरी समझ में नहीं आता है, एक ही ऑप्शन को दो दो बार क्यों रिपीट कर देते हैं। बाकी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जॉन जी कैमी ने किया था। 125 बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ए 1955, 1968, 1964 या फिर 1975? 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 126 किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट या हल चार्ट? जो फ्लो चार्ट है वो सही आंसर है इसका, सी। 127 निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, बेसिक, पास्कल या फिर फोर्ट्रेन? 127 फोर्ट्रेन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग की जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबोल किसके लिए उपयोग की जाती है? ग्राफिक कार्य, वेबसाइट कार्य, हाँ जी, बिजनेस के लिए प्रयोग की जाती है कोबोल, ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 129 किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग, बताइए? कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, अभी आपको बताया था। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, बताइए? अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय भाषा जो है, उसको हम बोलते हैं, जो कोबोल भाषा होती है उसको कहा जाता है उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा। अंग्रेजी के समान ये इजी होती है थोड़ी, डायरेक्ट इंग्लिश में ही कमांड्स देने पड़ते हैं, इंग्लिश में प्रोग्राम होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा कोबोल इसका सही आंसर है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 121 कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बिट में की जाती है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? 122। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, ALU, इनपुट यूनिट। सिस्टम बस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे?
ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मशीन लैंग्वेज की को यूज़ किया था किसने, बेसिक कंप्यूटर भाषा का उपयोग किया था, जॉन जी कैमी। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ, 1975, किस प्रोग्राम, फ्लो चार्ट। ये रिपीट हो रहे हैं शायद। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, कोबोल है। अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा अच्छा अच्छा, फोर्ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 127, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर भाषा किस वेबसाइट, यार ये क्या हो रहा है, रिपीट क्यों हो रहे हैं, ये कोबोल हो इसका, हाँ। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, कोबोल है, ये बिल्कुल सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 131 पर आ जाते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। जी हाँ, क्वेश्चन बदला है। क्वेश्चन नंबर 131, चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फो सिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम। सो जो इसका सही आंसर है वो सी है, सन माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। 131 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी। ठीक है। 132, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या लागू होती है सारे कंप्यूटर में, मशीन भाषा। 133, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, बताइए, जावा, पास्कल, कोबोल या बेसिक। सो जो जावा होती है वो हम इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। ए लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या डी वेब सर्वर्स। 135, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, बताइए। 135, ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज। 136 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम है। सो इनमें से जो मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम है वो है बी, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है सर, ये वाला ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 137, गलती एक एल्गोरिदम है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर, कंपाइलेशन एरर, मशीन एरर या फिर ये सभी। तो जो लॉजिकल एरर है वो बोलते हैं गलती को। मशीन लैंग्वेज का क्या प्रयोग, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज या फिर ये सभी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो न्यूमेरिक कोड यूज़ करती है। ठीक है। 139, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या दशमलव। 139, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बाइनरी। ठीक है, बाइनरी वो होती है जो 0101 की फॉर्म में होती है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 140 पे बढ़ जाते हैं हम। 140, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, केबी, टीबी, टीबी है जी, टेराबाइट। ठीक है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा शायद इसका। ठीक है। 141 पे आ जाते हैं। बिट किसका लघु रूप है, मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर। जो मेगाबाइट होता है वो बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। ठीक है। 142, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं, जो 142 है तो उसके 8 विकल्प होते हैं, 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, सॉरी, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, बिट, बाइट, मेगाबाइट, ये सभी बिट। बिट ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है। 143 बिट। 144, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है, 1024 बाइट बनकर 1 किलोबाइट बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, 1, 4, 2 या 8। 2 होते हैं। ठीक है, बाइनरी। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या कोडिंग सिस्टम। 146 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कोडिंग सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ये रट दें ये क्वेश्चन। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल सके। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 147, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, बाइट, बिट, मेगाबाइट या फाइल। 147, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बिट। लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट क्या है, एक विशेष सीडी
एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट। जी, एक प्रकार का सर्किट होता है लॉजिक गेट। 149, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप से स्टोर किया जाता है? डिजिटल डेटा, एनालॉग डेटा, मॉडेम डेटा या फिर वॉट्स डेटा। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, और इसका सबसे सही आंसर वो होगा ए, डिजिटल डेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 150, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 151 पे आ जाते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? 151 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बग कहते हैं उसे। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? डेटा को सूचना में बदलना होता है, ठीक है। 153, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, क्या है? टेस्टिंग, डीबगिंग, कंपाइलिंग या रनिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, डीबगिंग, ठीक है सर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कीबोर्ड या मॉनिटर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा, हार्डवेयर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155, डीओएस का पूरा नाम क्या है? 155, डीओएस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जी डीओएस का नाम। ये गलती से मेरे से ये बी लग गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है सर। ए, बी नहीं है, ए। 156, इसमें विषम शब्द है, क्या है इसमें विषम शब्द? 156, एक्सेस इसको बोलते हैं। ऑड, ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट बोलते हैं इसे। 157, यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का कब विकास हुआ? यूनिक्स पता है ना आपको क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर का। 1969 में हुआ था यूनिक्स का विकास। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है बताइए? असेंबली भाषा होती है यूनिक्स की मुख्य भाषा, डी ऑप्शन। याद रख लेना है आपको, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 159, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए बताइए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में काम करने के लिए, ठीक है। 160, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सो ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। 160, सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम या मेमोरी। सिस्टम इसका सही आंसर है, ए। क्वेश्चन नंबर 161, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है बताइए? 161, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। अगर आप कभी नेहरू प्लेस गए हो, ठीक है, अगर आप कभी नेहरू प्लेस गए हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा लोग सॉफ्टवेयर 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 चिल्लाते रहते हैं, तो उसी को ये सॉफ्टवेयर पैकेज बोला जाता है, ठीक है सर। 163, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? 163, 163, तो केन थॉम्सन इसका सही आंसर है यार, बी, सी नहीं। 164, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का क्या काम करता है बताइए? अभी आपने शायद पढ़ा था। 164, ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है सर, यूजर इंटरफेस जिसे बोलते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? 166, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, स्रोत प्रोग्राम, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 167, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं बताइए? 167, क्वेश्चन नंबर 167, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, टाइम शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 168, ओरेकल है, क्या है ओरेकल? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? ओरेकल, आपको पता होगा ओरेकल एक वीडियो चैटिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 169, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है बताइए? टैली सॉफ्टवेयर का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? 169,
अकाउंटिंग में प्रयोग किया जाता है। 169। सीडीए का तात्पर्य है, बताइए सीडीए का क्या तात्पर्य है? नहीं पता? ठीक है, ये सभी है सीडीए के तात्पर्य। कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, ठीक है सीडीए। 171 171 रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ये शायद आपको पता हो, बताइए। स्क्रीन पॉज करके सोचिए और बताइए। पेज मेकर, एमएस वर्ड, जावा या ए और बी? ए और बी सही आंसर है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 172 एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? बताइए एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 173 किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन वर्षन को क्या कहा जाता है? 173 ऑप्शन ए प्रोग्राम कोड ही कहा जाता है जी। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ए इंटरप्रेटर, बी कंपाइलर, सी कन्वर्टर या डी इंस्ट्रक्शन? 174 इंटरप्रेटर कहा जाता है, या इंटरप्रेटर होना चाहिए था, बाकी ये पता नहीं प्रिंट ये इनका जो भी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। 175 पे आ जाते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग या सेकंड स्टार्टिंग? रीबूटिंग कहा जाता है। 175 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 176 पोस्ट का पूरा नाम क्या है? 176 पोस्ट का पूरा नाम बताइए। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोला जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 177 लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? बताइए लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 177 ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर होता है लाइनेक्स। 178 जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। ए 179 मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? बताइए ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 179 टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है, उपयोग करते हैं टर्मिनल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 180 मैश, रिंग, बस या स्टार? बस, बस, ठीक है सर, बस सी इसका सही आंसर है। 181 नियमों का एक सेट है, क्या है नियमों का एक सेट? 181 डी ऑप्शन प्रोटोकॉल। 182 उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं, मतलब 2 डायमेंशनल, ठीक है। सो बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। ट्री, स्टार, मैश या रिंग? मैश बिल्कुल सही आंसर, मैश। 183 किसका लघु रूप है? क्या है किसका लघु रूप? बताइए। अच्छा, ओके, लघु रूप। 183 लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है सर। 183 का डी। 184 टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? नेटवर्क सर्वर। 185 वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, हाइपर लिंक उसे बोल देते हैं, ठीक है। 186 ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है जी। 187 अनसॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? 187, ठीक है। स्पैम कहते हैं। स्पैम होता है जो आपको आपके ईमेल में जो इररेलेवेंट ईमेल्स आते हैं उसे स्पैम बोल देते हैं, ठीक है। आपने कभी जीमेल पर स्पैम वाला फोल्डर चेक किया हो तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 189 भारत में 188 सॉरी
भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, जल्दी बताइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको चार। ए समाजवादी पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता पार्टी, या डी लोक जनशक्ति पार्टी। तो बीजेपी ने बनाया था, आपको ये याद रखना है सर, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 189, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 189, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सिक्किम। 190, HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, 190। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 191 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? VSNL, IETF, इंटर, NIC, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 191, इनमें से कोई नहीं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 191 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 192 पे आ जाते हैं। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? बस, या फिर रोडवे, गेटवे, या पाथवे? 192, आपने ये क्वेश्चन अभी देखा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, गेटवे। क्वेश्चन नंबर 193, HTTP का उपयोग करती है, क्या करती है HTTP का उपयोग? वेब पेज, सर्वर, वर्कबुक, वर्कशीट। सो वेब पेज जो होता है वो HTTP का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 194, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? HTTP, WBC, FTP, या MTP? क्वेश्चन नंबर 194 बहुत आसान क्वेश्चन है। HTTP करता है, WWW आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज, या बैनर पेज? ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उसको होम पेज कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। 196, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, क्या करता है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद? ब्राउजर, केबल, ये सभी, या नेटफिट? बताइए, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। ब्राउजर, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है अपना हमको, कंप्यूटर को। ठीक है, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? गैर व्यावसायिक, शिक्षा, संगठन, या व्यावसायिक? ORG का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ORG को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, डी नहीं, सी। क्वेश्चन नंबर 198, डॉट कॉम डोमेन का संबंध है, किससे संबंध है डॉट कॉम डोमेन का? इंटरनेट से संबंध है जी, होगा थोड़ा बहुत तो। व्यापारिक संस्था, व्यक्तिगत विशेषता, कला से संबंध, या व्यापारी? ठीक है, बिजनेस जो होते हैं वो डॉट कॉम लगाते हैं, जैसे कि हमारी एडुपार्क की वेबसाइट है www.eduparkweb.com। ठीक है, आप वहाँ पे कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी PDF आपको चाहिए सीधा हमारी वेबसाइट पे जाइए www.eduparkweb.com। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 199, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कब से आया था इंटरनेट? 199 का क्या होगा बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 95 में आई थी इंटरनेट की सुविधा भारत में। क्वेश्चन नंबर 200, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, बताइए? यूजर आईडी, यूजर एड्रेस, URL, या ये सभी? वेबसाइट का एड्रेस जो कहलाता है वो होता है URL। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है सर। आज की इस वीडियो में 200 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो की जो PDF है वो डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, और अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोई लड़की हैं तो प्लीज़ आप अपना ये बोल के मतलब सॉरी लिख के कहें कि ऐड मी HR गर्ल, और अपना नाम। ठीक है, और अगर आप लड़के हैं तो आपके पास अपने आप लिंक आ जाएगा, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।